संचालक वो आयोजक महोदय उन्होंने संकेत किया था कि अंतःकरण का भजन से क्या संबंध है, भक्ति से क्या संबंध है। हम परसोत्तम की पतंग की डोर पर चढ़ करके वहां तक पहुंचेंगे, अगर तुमने सुना हो तो। बंधु, भक्ति क्या है और अंतःकरण से इसका क्या संबंध है। वो ये बात भी कह गए कि अंतःकरण शुद्ध पहले होगा या भक्ति पहले होगी। रामचरितमानस से, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, कंबल रामायण हो, या कोई आध्यात्मिक रामायण हो, या वेदव्यास की रामायण हो, सब में राम का ही चरित्र है। इसलिए हम इन रामायणों को अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करेंगे तो राम को अलग कर देंगे। राम का चरित्र, अब ये जो आप अरण्यकांड में जाएं और अरण्यकांड में जब पंचवटी पहुंच गए प्रभु, तो पंचवटी में जो सत्संग हुआ, पंचवटी में सत्संग हुआ, फुर्सत का समय था। लक्ष्मण ने राम से प्रश्न किए कि जीव क्या है, माया क्या है, और भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और ये क्या है। जो राम ने कहा उसको ध्यान से सुनना बंधु। राम ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य और ध्यान, अगर भक्ति आ गई तो ये अपने आप ही आ जाएंगे, इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न है कि भक्ति है क्या। हम समझ रहे हैं कि 2 घंटे बैठ जाए भक्ति हो गई, मंत्र का जाप कर ले भक्ति हो गई। नहीं, ये बुराई नहीं है इसमें, ये भी शुद्धता लाएंगे। लेकिन भक्ति का प्रारंभ सबसे पहले सेवा से होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, आप रामायण में देख लो कहीं, कि जो अपने वर्णाश्रम के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वहां से भक्ति का प्राकट्य होता है। लक्ष्मण ने कहा कि तुमने दुनिया भर की बात कह रही हो, तो कैसे खुश होते। तो राम जी ने कहा कि भक्ति से मैं खुश हो जाता हूँ, और जो कुछ भी प्राप्त करना होता है वो भक्ति से प्राप्त कर लेता हूँ। उसमें संकेत किया मंदिर बाबू कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, भक्ति का पहला ही है। मैं ये नहीं, मैं ब्राह्मणों तो अपने चरणों की बात करूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं उसकी बात कह रहा हूँ। ब्राह्मण, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा सिद्धांत कहता है इस बात को, ब्राह्मण आदमी का अंतिम जन्म होता है। ज्ञान देना मैं क्या कह रहा हूँ, अनेकों प्रकार जातिवाद है नहीं, जातिवाद का खंडन है, जातिवाद नहीं है, राम भी किसी जाति के नहीं है। लेकिन जहाँ पुराणों से कथाएं ली गई हैं, नाना पुराण निगम सम्मतम रामायण रुकिन जिनती होती, पुराणों से जो कथा ली गई है उसमें ये कहा है कि मानव योनि बनने के बाद में ब्राह्मण का अंतिम शरीर होता है, या तो वो कीड़ा मकोड़ा बनता है या फिर परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ये कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो। दूसरी बात ये कही कि सब लोग अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वर्ण का आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। कभी भी राम ने भक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं समझा कि सीधे केवल पद को प्राप्त कर लो। भक्ति का अंकुरित होता है। महेंद्र बाबू कहते हैं कि भीतर परमात्मा है, और मैं कहता हूँ बाहर भी परमात्मा है। हनुमान जी महाराज ने जब पहली बार मुलाकात हुई राम से, माथ नाय पूछत अस भयऊ, तो तुलसीदास लिखते हैं कि मस्तक नवाया। तो राम जी ने कहा कि तू ये नकली ब्राह्मण है, याद नहीं, नकली ब्राह्मण है। अगर तू ब्राह्मण होता तो क्षत्रिय के लिए मस्तक नहीं झुकाता। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु तुम क्षत्रिय ना असली, मैं सही ब्राह्मण नहीं हूँ तो तुम क्षत्रिय भी नहीं हो। बस वो पॉइंट समझ लो, मैं कहना चाहता हूँ
क्यों तो क्या यूँ कर रहे थे और यूँ कर रहे थे और यूँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं मस्तक नहीं झुका रहा था, मैं फोटो मिला रहा था। ध्यान देना, जो अंदर है वही बाहर है। मैं फोटो मिला रहा था कि मेरे अंदर जो है कोई सामने खड़ा है वही है, कोई दूसरा है। जहाँ से हृदय आगार भक्ति कहती है कि तुम्हारा परिवार में ही परमात्मा है। भक्ति कहती है तुम्हारे संबंध में ही परमात्मा है। भक्ति कहती है तुम्हारी सेवा में ही परमात्मा है। अब ये बच्चा पनवारी से आया है और सुबह से जब से आया तभी से लग रहा है। मैं ये कह दूं ये भक्त नहीं है। यहाँ से भक्ति का अंकुर, यहाँ से अंकुर तो होगा। तो फिर विद्वान क्या कहते हैं कि टोनी और जय बने रंगेगा। ऐसे तो माता पिता की सेवा करें, बच्चे याद आ गए, जय में मिले रंगे। देख लेना अरण्य कांड में क्या कहता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस क्रिया से वैराग्य उत्पन्न होगा। इसी क्रिया से वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य प्रयास से उत्पन्न नहीं होगा। प्रयास वैराग्य उत्पन्न करने की बुद्धि दूंगा मैं। जब बुद्धि होगी तो वैराग्य मिले होगा। तो माता पिता की सेवा करने से, समाज की सेवा करने से और दुआएं कमाने से मैं खुश हो जाऊंगा। और मैं खुश हो जाऊंगा तो मैं फिर ज्ञान भी दूंगा, ध्यान भी दूंगा और वैराग्य भी दूंगा। भक्ति प्रमुख चीज है। इसमें न तो किसी ज्ञान का विरोध है, न इसमें किसी सिद्धांत का विरोध है। हाँ, ये जरूरी है कि राम जो है वो जो अंदर है वही बाहर है। ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी। और ये स्थिति कब आएगी कि सिया राम में बस भक्ति का यहाँ सोपान खत्म हुआ तो ज्ञान वैराग्य तो भागे अपने आप ही चले जाएंगे, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। अब इनका जो प्रश्न है कि हम अंतःकरणों को शुद्ध करें, राम जी क्या कह रहे हैं कि सेवा कर, अंतःकरण को शुद्ध मैं कर दूंगा तेरे को। पहले सेवा कर, अंतःकरण शुद्ध होगा। सेवा कर, भक्ति कर। और मुख्य चीज कहता हूं, इस बच्चे ने जो पतंग की बात कही थी, पतंग उड़ रही है, वो डोर है। परिवार में रहते हुए, परिवार का पालन करते हुए, गृहस्थ रूपी पतंग को उड़ाते हुए राम की डोरी का प्रयोग करो। ये सब राम की डोरी से ही बना है। और बंधुओं ध्यान देना कि जब पतंग उड़ती है तो कटती भी है, पीछे भी लड़ते हैं। माया का मंजा अगर मजबूत हुआ तो तुम्हारी भक्ति की पतंगों को काट देगा। इसलिए पतंग कटे नहीं, इसके लिए तू वो कर जो मैं चाहूं। क्यों कि पतंग का कटना तुझसे रुकेगा नहीं। क्योंकि जितनी शक्ति मूल में है उतनी शक्ति मेरी माया में है। और सुन लो, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरी माया की शक्ति को जीत नहीं सकती। अगर पीछा छुड़ाऊंगा तो मैं ही छुड़ाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला नहीं।